अस्सलामुअलैकुम। आज 5 बजे के बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से कि पत्तुकी में हेड बलोकी की तरफ जाने वाली सड़क कई बरसों से खंडर बनी हुई है। गहरे गढ़ों की वजह से इस सड़क पर रोजाना हादसात हो रहे हैं। यही सड़क पत्तुकी को नानकाना साहब से मिलाती है। पंजाब के वजीर मवासलात सरदार मोहम्मद आसिफ नकई का ताल्लुक भी पत्तुकी ही से है। इस सड़क की हालत ज़ात पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शहजाद रहमत से। शहजाद रहमत, ये बताएं कि कितने किलोमीटर तवील सड़क है और कब से इसकी ये हालत है? जी बिल्कुल, फूलनगर से हेड बलोगी रोड पिछले कई सालों से टूट फूट कर खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। 8 से 9 किलोमीटर के इस रोड में मुसाफिरों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। ये रोड कसूर, ननकाना, फैसलाबाद में को आपस में मिलाता है। मैं आपको बताऊं कि हेड बलोगी 12 माह ही सियाहों की तवज्जो का मरकज बना रहता है और लाखों की तादाद में सैर व तफरी करने वाले यहाँ का रुख करते हैं। एक तरफ तो हुकूमत सियाहत के फरोग पर जोर दे रही है, मगर दूसरी तरफ इस रोड की वजह से सयाह जो है वो मुश्किलात से दो चार नजर आते हैं। गाड़ियों के हादसा है वो यहाँ मामूल बन चुका है। मिनटों का सफर घंटों तक पहुंच चुका है। इसके अलावा गाड़ियों की रफ्तार इंतहाई स्लो होने की वजह से शहरी आसानी से डाकुओं और चोरों का शिकार हो जाते हैं। और सबसे ये जो अहम बात वो ये है कि मरीजों को लेकर एम्बुलेंस बर वक्त हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती। शहरियों ने पंजाब हुकूमत और खुसूसन वज़ीर मवासलात सरदार आसिफ नकवी और सरदार तारक साहब से इस रोड को जल्द तमीर करने का मुतालबा किया है। शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहजाद रहमत, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी पर बात करेंगे पत्तुकी से सूबाई असेंबली की निशिस्त पर इंतखाब लड़ने वाले सियासी और समाजी रहनुमा राना सईद से। राना साहब, आप इस इलाके की सियासत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ये बताएं कि हेड बलोकी जाने वाली सड़क ना बनने की वजह क्या है आखिर? जी, ये वाहिद पुल हेड बलोकी है। ये की अजला को मिलाता है, जैसा कि मोड़ कुंडा बुच्चे की जड़ा वाला फैसलाबाद सरगोदा ननकाना साहब को। ये रोड इतना खराब हो चुका है कि हादसा यहाँ वहाँ मामूल बन गए हैं। एम्बुलेंस का गुजरना इतना मुश्किल हो चुका है कि मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। और लोगों ने इस रोड को खूनी रोड का नाम भी दिया है। जो मजदूर तबका लोग हैं, रेडी और फेरी वाले, लोडो रक्शे वाले, उन लोगों का क्या कसूर है? क्या वो टैक्स नहीं देते? क्या वो पाकिस्तान के शहरी नहीं है? हमारी पीटीआई की क़यादत से दरख्वास्त है कि इस रोड को जल्द अज जल्द बनाया जाए। ये लोग तख्तियां तो लगाएं, लेकिन अपने काम करके लगाएं। ये लोगों के काम किए, जो लोगों ने काम किए हुए हैं उन पर ही तख्तियां अपने नाम की लगा देते हैं। अच्छा, ठीक है राना सईद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी पर बात करेंगे पत्तुकी से सूबाई असेंबली की निशिस्त पर। आपको बता रहे हैं कि राना सिकंदर हयात से। राना सिकंदर साहब, मुस्लिम लीग नून तो दावे करती रही है कि हमने सड़कों का जाल बिछाया था, लेकिन हेड बलोकी रोड तो मियां शहबाज शरीफ के दौर में भी खंडर बनी हुई थी और आज भी खंडर बनी हुई है। क्या कहेंगे आप? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर ऑन दिस इम्पोर्टेंट इशू, बिकॉज ये एक वो रोड है जिससे मैं भी 2 किलोमीटर दूर रहता हूँ। और बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट के अंदर 5 साल हमें ये बिल्कुल इस चीज का एहसास था। और हमने इस रोड पे ड्यूल कैरेज वे, मियां नवाज शरीफ साहब की 2016 की स्पीच मौजूद है फूलनगर, जिसमें वो ड्यूल कैरेज वे देके गए मोटरवे से लिंक करते हुए, हमें मोटरवे का लिंक देके गए। और जो PSDP 2017 है उसमें वो स्कीम डली, NHA ने अप्रूव कर दी। अप्रूवल के बाद जब इलेक्शन ईयर आया, आपके हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिन्हें बाबा रहमता भी कहा जाता है, उन्होंने उन पे सारे कामों पे आके स्टे लगा दिया। और उसके बाद तरफ 3 साल हो गए हम एक नालायक और नाअहल हुक्मरान के हाथ चढ़े हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस इम्पोर्टेंट इशू को रेज किया है। तो सियासत अपनी जगह, ये एक वो काम है जिससे लाखों लोगों को मुश्किलात हैं, जिसमें इंडस्ट्रीज से लेके किसान से लेके हजारों ऐसे वो लोग मौजूद हैं जिनकी डेली कम्यूटिंग उन विलेजेस, रूरल विलेजेस में। और इससे 5 किलोमीटर आगे ही 70 साल में ना बनने वाला ब्रिज भी अल्हम्दुलिल्लाह मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुकम्मल किया है। तो मैं चाहूंगा कि आपके जो नुमाइंदे हैं आज न्यूज के, काइंडली वो भी दिखाएं। और ये ड्यूल कैरेज उस ब्रिज से होता हुआ मोटरवे जा रहा था, जो ड्रॉप करके इस इलाके के लोगों से ज्यादती की गई है। ठीक है, राना सिकंदर हमारे साथ मौजूद थे, इस इशू पर बात कर रहे थे। आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। राना सईद का रुख करेंगे एक दफा फिर। राना सईद, इतना पुराना और अहम मंसूबा है, माजी में भी इस पर तवज्जो नहीं दी गई, तो अब आगे का क्या अमल है? इस पर तवज्जो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी? ये राना सिकंदर हयात साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है।
इन्होंने नून लीग ने बहुत सारे इस हल्के में काम करवाए हैं, लेकिन अब ये जो पीटीआई वाली हुकूमत है उन्होंने जो लोगों के साथ वादे किए हुए थे वो तो उनमें से तो एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। लेकिन ये इतना अहम रोड है, इस पे रोजाना कितने हादसा होते हैं और लोग रास्ते में दम तोड़ जाते हैं, एम्बुलेंस यहाँ से नहीं गुजर सकती। हम पीटीआई क़यादत से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस रोड को जल्द से जल्द बनाए। वो लोगों के कामों पे ही तख्तियां लगा रहे हैं, उनके जो इधर मुकामी एमपीए और एमएलए साहिबान हैं। ठीक है, आप राना सईद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। राना सिकंदर का रुख करेंगे। राना सिकंदर साहब, आप लोगों की यहाँ मेजोरिटी है असेंबली में, तो आप लोग तो किरदार अदा कर सकते हैं ना, ऐसे मंसूबों की तरफ ध्यान दिलवा सकते हैं। जी लेट मी प्लीज, मैंने इस पे मेरी जो है 2 या 3 मेरे शोज मौजूद हैं इस पे, और जिस तरह सईद साहब फरमा रहे थे कि इससे आगे 5 किलोमीटर मियां नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने जो पुल राना हयात साहब की तवस्सुत से लोगों को दिया, उस पे पीटीआई ने अपनी तख्तियां लगा ली, और जो पीछे रोड है, बट लाइक आई सेड, सियासत साइड अब 3 साल हो गए हैं। अगर वो शुरू करना भी चाहें तो 3 साल इस रोड को अगले 2 साल के अंदर वो मुकम्मल करना उनकी दूर तक सोच में नहीं है। तो मेरी भी उन सबसे ये गुजारिश है, और स्पेशली मैं इस इलाके के रहने वाले लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलके इस पे जहां हाई कोर्ट में जाना चाहे, मैंने वहां पे एप्लीकेशंस दी हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की रेजोल्यूशन की है, क्योंकि ये प्रोविंशियल हाईवे की सड़क थी, वरना मैं जब जिला नाज़िम था अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बनवा के छोड़ता, बट दिस इज प्रोविंशियल सबजुडिस रोड, इसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते इस वजह से, वरना से मैं रिपेयर कराता, वर्केबल तो हम बना सकते थे। तो ये ड्यूल कैरेज वे, और या फिर जो मंसूबा हमने पीएसडीपी में दी है जिससे इस एहले इलाका को मोटरवे पे 20 मिनट में जाने का लिंक कैरेज, जो आपको मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली कि आप इस इशू को मजीद जहां पे सारे और दुनिया के मेजर इश्यूज हैं वहां पे लाखों लोगों की दुआओं के लिए हाईलाइट करें कि हमारे से 20-25 किलोमीटर दूर मोटरवे गुजर रही है, हमें उसका लिंक दिया जाए। और वो ड्यूल कैरेज में जो नवाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर गए थे, वो पाकिस्तान की स्टेट की पैसे हैं, वो नवाज शरीफ साहब ने नहीं देने थे, तो उसी लिंक को बहाल कर दिया जाए ताकि लोग मोटरवे पे भी चढ़े और ये इलाका खुशहाली की तरफ मजीद जा सके। बिल्कुल सर, हमारी कोशिश होती है कि तमाम इश्यूज को उठाया जाए, लेकिन हम यकीन रखते हैं कि इस इशू को भी जो है वो जल्द से जल्द हल किया जाएगा। राना सईद जमील सियासी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ साथ राना सिकंदर हयात रहनुमा नून लीग भी हमें जो है तमाम तर सूरत हाल पे हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ साथ शहजाद रहमत नुमाइंदा पत्तू की भी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। आपको बताएं कि हेड बलोकी रोड की हालत इजार पर अवाम का कहना है कि रोजाना हादसात में लोग अपाहिज हो रहे हैं। हुकूमत कब रोड बनाएगी? ये अरसा दराज से ये हेड बल्लो की रोड जो कि मुख्तलिफ अजला को मिलाने वाला रोड है, ये टूट फूट का शिकार है। यहाँ पर कई बार मुतअद्दिद बार हमने शहरियों ने यहाँ पर एहतजाज भी किया है। ये 60 ट्रामा सेंटर, आप इनसे जाके पता कर लें रोड के ख़राब होने की वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं। दूसरा ये कि जो लोग डेली वेजेस पे गुजारा करते हैं, जो फेरी वाले हैं, जो रेडी वाले हैं, जो ये लोडर रिक्शों वाले हैं, ये जो सामान लेकर जाते हैं लोड, इनका तो यही काम है ना कि इन्होंने करना है, तो इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इनके कारोबार को कितना नुकसान होता है। इस वक्त ये रोड की हालत बहुत ख़राब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान भी हो रहे हैं, डेली हादसे जौन से हैं वो बढ़े जा रहे हैं। ये जो हेड बल्लो की रोड है ये एक बड़ा अहम इशारा है, क्योंकि ये तकरीबन कई अजला को मिलाता है और इंडस्ट्री का जितना भी दारोमदार है इसी रास्ते से होता है। इमरान खान का रोड को जल्दी बनाया, हमने स्कूल जाना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने दावे तो बहुत किए थे, लेकिन अवामी मसाइल हल करने के लिए कोई एक काम भी नहीं हो रहा। और ये बहुत ज़रूरी सड़क है, इसका जल्द अज जल्द इसकी मरम्मत सही तरह से होना चाहिए। बेचारे इतने परेशान है कि जिसकी अंदाज़ा कोई नहीं। बाकी जो गैस और ये बिजली का मामला है, हर रोज़ इसमें इजाफा करके अवाम की चीखें निकलवा दी हैं, और अब गरीब आदमी के लिए जीना मुश्किल हो गया है। आपको बताएं कि पत्तूकी से रुकने कौमी असेंबली सरदार तालिब नकई का कहना है कि तनकीद करना आसान है, हुकूमत को इस सड़क की हालत जार का इल्म है, जल्द इस सड़क की तामीर के लिए इकदाम किए जाएंगे। मैं तनकीद को मोस्ट वेलकम करता हूँ और अपनी ज़िंदगी में मैंने सीखा ही तनकीद से है, लेकिन ये तनकीद बराए तनकीद, अब एकदम तो मैं बिल्डिंग नहीं खड़ी मैं या असिस्टेंट कमिश्नर साहब कर सकते, इसका आप ज़रा खुद जायज़ा लें
कि कितना डेवलपमेंट का काम तेज हो गया है। वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि हमारी जब मीटिंग होती है ना कसूर डेवलपमेंट DDC की, उधर हो गया इसका फाइनल कि ये रोड भी आ रही है। इसके अलावा और भी रोड्स हैं बहुत सारी। आपको बताएं कि झेलम की तहसील पिंड दादन खान में नमकीन पानी की वजह से दर्जनों देहात में लाखों एकड़ अराजी बंजर पड़ी हुई है, जबकि कुछ इलाकों में पीने के पानी की भी शदीद किल्लत है। जलालपुर शरीफ ता कंदोवाल नहर का 129 साल पुराना मंसूबा अरसा दराज से ज़ेर इल्तवा था। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की काविशों से इस मेगा प्रोजेक्ट पर काम जारी है। 1964 की तौनसा बैराज के बाद पंजाब का ये सबसे बड़ा नहरी मंसूबा है। ये मंसूबे पर कितना काम हो चुका है और ये इलाके की ज़राअत के लिए कितना मुफीद होगा, जानेंगे अपने नुमाइंदे शहबाज भट्ट से। शहबाज बताइएगा। झेलम की तहसील पिंड दादन खान में जेरे जमीन पानी नमकीन होने की वजह से अरसा दराज से जमीनें बंजर पड़ी हुई थी। किसान परेशानी के हाल में मुबतला थे। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की काविशों से 129 साल जलालपुर शरीफ ताकंदवाल नहर का मंसूबा शुरू हुआ है। गुज़श्ता बर्स वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने इसका संगे बुनियाद रखा था। काम तेजी से जारी है और किसान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कितने फायदे इस इलाके को हासिल होंगे। क्या कहते हैं जी? जलालपुर कैनाल का प्रोजेक्ट है। इसकी वजह से जो बंजर जमीनें पड़ी हुई हैं, जिनकी वजह से गुर्बत ने अपने डेरे बसाए हुए हैं तहसील पिंड दादन खान में, मीठा पानी जो है वो लोगों का सबसे बड़ा मसला बन चुका था। तो इस जलालपुर नहर की वजह से लोगों को एक उम्मीद बंदी है कि एटलीस्ट उन्हें पीने के लिए मीठा पानी दस्तयाब होगा और इस मीठे पानी से जब वो अपनी जमीनों को सैराब करेंगे तो उससे जमींदारों के घरों में खुशहाली आएगी। जमींदारों के घरों में खुशहाली आएगी, तरक्की होगी इस इलाके में। और भी किसान हमारे साथ मौजूद है। हमारी तहसील पिंड दादर खान की अवाम का ख्वाब था, जो फवाकी वजीर फवाद चौधरी और मोहसिन पिंड दादर खान फैसल फरीद की कोशिशों से सच में बदल गया और हकीकत में ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾਦਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਕਾਰ ਆਈਆਂ ਬੰਜਰ ਆਈਆਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਲਾਬ ਉਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਚੌਧਰੀ ਫਵਾਦ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਥੇ ਰੰਗ ਲੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ 80-85 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅੱਜ ਨਹਿਰ ਆਈ, ਅੱਜ ਆਈ, ਕੱਲ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਏ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ तहस नहस की थी। वो अमीर आदमी आए हुण ये आए बिल्कुल। ये मंसूबा जो है किसानों के लिए खुशहाली लेकर आएगा। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जलालपुर शरीफ तक कंदवाल नहर का काम जो है वो पहले मरहले में तेजी के साथ जारी है। मेरे कैमरामैन अगर राइट साइड पे भी आपको दिखाएं तो रसूल बराज से लेके एक कंदवाल तक जो है ये मंसूबा 2024-25 तक जो है ये कंप्लीट होगा और इस मंसूबे से किसान खुशहाल होंगे। ये तहसील पिंड दादन खान जो है ये ज़राअत के हवाले से तरक्की करेगी। ज़मीनें जो बंजर पड़ी हुई हैं उनमें फसलें उगेंगी और किसान खुशहाल होंगे, ये इलाका खुशहाल होगा। आगे चलते हैं, किसानों से बात करते हैं। जो नहर वाला प्रोजेक्ट है बहुत तेज़ी से जारी है। इससे ज़मीनों को बहुत फ़ायदा होगा, गरीब किसान जो है उसको बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल बंजर बेबान पड़ी हैं। तो ये इसके साथ ये भी मतलब ज़मीनें भी अच्छी हो जाएंगी, फसलें होंगी, खुशहाली आएगी। हमारी बंजर ज़मीनें पड़ी हैं और इसमें लाखों रेट लग चुके हैं। पहले ये 100 रुपये मरला को बिकती थी, अब ये लाख रुपये मरला बिक रही है। और नहर की वजह से और नहर हमारे पास आने में हमारी तमाम मसले पर दुआ करती हैं, दुआ गो हैं। पुराना मंसूबा था। 2007 में जनरल मुशर्रफ ने एक दफ़ा काम शुरू कराया था, लेकिन 2008 में ये काम रोक दिया गया था। अब जबकि 55 साल बाद सूबा पंजाब में तौसा शरीफ पहले एक ये प्रोजेक्ट लगा था, उसके बाद अब जलालपुर इरिगेशन कैनाल का ये सिस्टम चला है। तो हमारे जो देहाती और लोकल एरिया है और जो हमारी आप लेफ्ट राइट देख रहे हैं बंजर ज़मीनें हैं, तो हमारी ये किसी भी काबिल नहीं थी, सवाए थूर के और सेम के कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ यूनियन काउंसिल गोलपुर चुरान का बासी हूँ, तो हमारे गाँव की शुमाल की जानब से ये गुजर रही है। तो एक साइड पे ग्रीन बेल्ट होगी, एक साइड पे नहरी जो पानी आएगा, एक साइड पे जो रोड होगी। बाकी जो हमारे मसाइल है ना कि हमारे रोड्स ही नहीं थे, तो इस नहर की वजह से वो भी हमारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। जलालपुर शरीफ तक कंदवाल नहर से कितना रकबा मुस्तफीद होगा और इससे किसानों को क्या सहूलियात मैसर होंगी और कहाँ कहाँ तक ये पानी पहुँचेगा, कितने मालियत की ये स्कीम है और कब तक ये मुकम्मल हो जाएगी। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर पिंड दादन खान मियाँ मुराद हुसैन निकुकारा मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या कहते हैं।
सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सर सबसे पहले तो जो हमारा जो कल्टिवेबल एरिया कमांड एरिया वो 1,74,000 एकड़ हमारा इस प्रोजेक्ट के अंदर आएगा और फिर इसे 50 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, 3 पैकेजेस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है। इससे एक तो हमारी जो बंजर ज़मीन पड़ी हुई है एक तो वो काश्त के काबिल हो जाएगी, प्लस इसमें इलाका थल के लिए मिनिस्टर साहब की स्पेशल काबसून से मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब के 40 क्यूसिक जो वाटर है उसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए रखा गया है इसमें, ताकि वाटर की हमारी जो आम लोगों की ज़रूरियात है थल के एरिया की वो भी पूरी की जा सके। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि 50 अरब की लागत से ये मंसूबा 2024-25 तक पाया तकमील तक पहुंचेगा। इससे ना सिर्फ किसान जो है वो इस पानी से मुस्तफ़ीद होंगे बल्कि इलाका थल के जो बेशुमार देहात हैं वहाँ भी अपलिफ्टिंग के ज़रिए ये पानी पहुँचाया जाएगा और काफ़ी हद तक जो पानी के पीने के पानी की किल्लत है वो भी दूर होगी। झेलम की तहसील पिंड दादन खान में नमकीन पानी की वजह से दर्जनों देहात में लाखों एकड़ अराजी बंजर पड़ी हुई है, जबकि कुछ इलाकों में पीने के पानी की भी शदीद किल्लत है। ये मनाजिर आप आज न्यूज की स्क्रीन पर देख सकते थे। तमाम सूरत हाल हमारे नुमाइंदे ने आपको दिखाई। जलालपुर शरीफ ता कंदोवाल नहर का 129 साल पुराना मंसूबा अरसा दराज से जेरे इल्तवा है। इसी पर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने आज न्यूज को वक्त दिया। फवाद साहब, ये मंसूबा कब तक मुकम्मल होने का इम्कान है और इससे कितना बड़ा रब का सैलाब होगा? ये देखिए, पहली बात तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आजादी के बाद ये नॉर्दर्न पंजाब में नहर का सबसे बड़ा मंसूबा है। ये इब्तदाई जो लागत थी इसकी ये 32 अरब रुपए थी, लेकिन अब ये तकरीबन जो है वो 50 अरब रुपए से इसमें मजीद इलाके भी शामिल हुए और 1,68,000 एकड़ जगह जो है इससे सैराब होगी। और ये जो पूरी तहसील पिंड दादन खान और खुशाब है, इन 2 तहसीलों के तो तमाम लोगों की बिल्कुल किस्मत बदल जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा एरिया जो है जो पानी से महरूम था, ना सिर्फ वहाँ पर फसलों के लिए पानी दस्तयाब होगा बल्कि ये आपको मालूम है कि ये दुनिया की जो दूसरी सबसे बड़ी नमक की कान है ख्योरा, ये चूंकि इस इलाके में है और नमक का बहुत बड़े पहाड़ है, उसकी वजह से हमारा जेरे जमीन पानी जो है वो कड़वा है, सलाइन है। तो उस पानी को भी इस नहर में यह है कि ये नीचे से इसकी बुनियाद जो है वो कच्ची रखी गई है ताकि जो हमारा पानी है वो न्यूट्रलाइज हो, तो पीने के पानी का मसला भी हल होगा और जो इरिगेशन का मसला भी जो हल होगा। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की एक बहुत बड़ी काविश है इस इलाके के लिए और इंशाल्लाह ये इस इलाके के लाखों लोग जो है वो इससे मुस्तफीद होंगे। अच्छा फवाद साहब, ये बताएं कि इतना पुराना और अहम मंसूबा था ये, माजी में इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी गई? ये मंसूबा एक्चुअली तो जब पहले ये रसूल बराज बना था उसके साथ ही ये मंसूबा कंसीव किया गया था 1916 में। उसके बाद यही काम नहीं हुआ। फिर परवेज मुशर्रफ साहब का एक टूर हुआ इस इलाके का, उन्होंने इस मंसूबे को रिवाइव किया और एशियन डेवलपमेंट बैंक को इस मंसूबे में शामिल किया। बट अनफॉर्चुनेटली PMLN की गवर्नमेंट जब दोबारा आई तो उन्होंने दोबारा इस मंसूबे को जो है वो पीछे कर दिया और अब जब ये PTI की हुकूमत आई तो इसमें मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, पंजाब हुकूमत का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इसको बड़ा जाती तवज्जो दी, उस्मान बुज़दार साहब ने इस पर बड़ी जाती तवज्जो दी और उसकी वजह से चूंकि प्राइम मिनिस्टर की बड़ी क्लियर हदायत थी इस इलाके के लिए, तो सबसे पहला मेगा प्रोजेक्ट जो PTI की हुकूमत ने शुरू किया वो यही नहर का मंसूबा है। ठीक है, जलालपुर शरीफ ता कंदोवाल नहर पर तामीराती काम जारी है, इसी पर बात कर रहे थे हमारे साथ वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि रायवंड के 5 कब्रिस्तानियों की जमीन पर कब्जा हो चुका है। रायवंड के शहरियों को मुर्दों की तदफीन के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बुरहानपुरा कब्रिस्तान और बोहड़ वाले कब्रिस्तान की निशानदही इल्तिवा का शिकार है। मजीद तफसीलात जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे आसिफ नईम शेख से। बिल्कुल, रायवंड के मसाइल में से इस वक्त जो सबसे अहम और बड़ा मसला है वो मुर्दों की तदफीन का है। रायवंड का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान, रेलवे कब्रिस्तान, जो इस वक्त वहाँ पे जगह मुर्दों के लिए कम पड़ चुकी है और उसका मुतबादल के तौर पे साबिक दौरे हुकूमत में वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने रायवंड की आवाम के लिए एक मॉडल कब्रिस्तान जो है वो डिक्लेयर किया था, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस हवाले से रायवंड सुंदर रोड पर वाक़या एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के साथ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान बुरहानपुरा कब्रिस्तान के नाम से जो मशहूर है, कदीमी कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान की आबादकारी के लिए अभी तक महकमा माल
اور دیگر افسران کی طرف سے کوئی مؤثر حکمت عملی اختیار نہیں کی گئی. مقامی ثروت جو مقامی مخیر حضرات ہیں ان کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر اس قبرستان کا قبضہ جو ہے وہ واگزار حکومت کی سطح پہ کروایا جاتا ہے تو حکومت کے ساتھ ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر اس کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ قبرستان جو ہے یہ شہر کے سنگم میں واقع ہے. یہاں کے متولی سے بھی ہماری بات ہوئی ہے, معززین شہر سے بھی بات ہوئی ہے. میں ڈاکٹر عبدل وحید چغتائی ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ. ਰਾਏਵਿੰਡ ਦੇ तमाम ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ. ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਰਦੇ ਦਫਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ. ਹਰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਸਿਰਫ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਰਾਏਵਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਨਾਜ਼ਗਾ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਮਨਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ. ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ਰਫ ਗਾਰਡਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਧੜਾ ਧੜ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਰੰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਆਪਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ. ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 10 ਕਨਾਲ 11 ਕਨਾਲ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਭ ਇਕਤਦਾਰ ਨੂੰ कि वो महकमा माल की ड्यूटी लाउन और इनकी छांट करवाउन. ऐसी है यहाँ के और मेरे वालिद साहब भी की ये कब्र ये साथ ही है और ये आज से नहीं, ये काफ़ी दिनों से, ये काफ़ी अरसे से ये चला आ रहा है. ठीक है, हमारे बड़ों ने भी बताया कि यहाँ पे खूह भी हुआ करता था और जनाजगाह भी हुआ करती थी, तो जो अब हमें नहीं मिल रही. ठीक है, अब जब हम जनाजा लेके आए, मैं खुद अपने वालिद साहब का, और यहाँ पे जो है ये आप देख ही सकते हैं कि जनाजगाह की जगह ही नहीं है. ठीक है, इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? किसी का नोट ही नहीं है, किसी के कोई देख ही नहीं रहा है इस तरफ. बात असल में ये है कि यहाँ जो था है कि वाकई था है जनाजगाह की, लेकिन कुछ लोगों ने मिलजुल कर इधर उधर वालों ने इसको करबूत कर रखा है. कब्जा माफिया ने इन लोगों पर निगाह कर रखी है. बिल्कुल, ये बुरहानपुरा कब्रिस्तान की जो जनाजगाह है वहाँ पे फसलें जो है वो काश्त की जा रही हैं और मतवली कब्रिस्तान के मुताबिक कि इस जगह पे कब्रिस्तान का हक बनता है और ये कब्रिस्तान की वक्फ शुदा अराजी है. ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है तो ये देखिएगा कि यहाँ पे जो फसलें काश्त की जा रही हैं उसकी कटाई का अमल जारी है. ये भी वो इलाका है जो बुरहानपुरा कब्रिस्तान के साथ मुल्हिका इलाका है, कब्रिस्तान की जगह है. यहाँ पे निजी हाउसिंग सोसाइटी के जो मकानात है वो गंदगी फैला रहे हैं. ये कैमरामैन मेरा आपको दिखाता है ये मनाजर कि ये गंदगी के ढेर जो हैं वो लगे हुए हैं. ये आपको दूसरी तरफ मनाजर दिखाता हूँ कि ये काइयाँ जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में जो है वो उगी हुई हैं, लेकिन इनकी तलफी का काम भी नहीं हो सका. ये रायवंड शहर का दूसरा बड़ा कदीमी कब्रिस्तान है जो बोर्ड वाले कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है. इस कब्रिस्तान की निशानदेही आज तक नहीं हो सकी और इस कब्रिस्तान की अराजी पर मुतअद्दिद जो पुख्ता तमीरात हैं वो हो चुकी हैं. यहाँ से ज़मीनों पे कब्जे का सिलसिला भी जारी है. कब्रों के नकूश जो है वो भी मिटाए जा रहे हैं और इसकी हदबंदी भी नहीं की जा रही. महकमा माल की ये नाअहली है कि इसकी अभी तक 4 दीवारी निशानदेही का अमल जो है वो नहीं किया जा सका. इस कब्रिस्तान के साथ तकरीबन 2 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी जो है वो यहाँ पे आती है अपने मजदूरों की तदफीन के लिए. बोर्ड वाले कब्रिस्तान के जो यहाँ के लोग हैं, रहायशी हैं, उनसे भी बात करते हैं. इस कब्रिस्तान की बाउंड्री लाइन नहीं है कि उसकी वजह तो कुत्ते और जानवर बहुत ज़्यादा कब्र खोदते ने और एक दफ़ा का 2 दफ़ा वाक़या इस तरह ने आ चुके ने कि बच्चों ने लाशों को कट के कुत्तियां ने बेहरुमती की सी. उस जगह पे मैं बिल्कुल सामने खलोता हूँ. मैं इस वक्त बोर्ड वाला कब्रिस्तान के उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे सन 1965 की जंग में जो शहादा हैं उनको यहाँ पे दफन किया गया है, उनकी तदफीन यहाँ पे की गई है. लेकिन इस कब्रिस्तान की हालत ज़ार के बारे में आपको मैं बताता चलूँ कि इसकी 4 दीवारी नहीं हुई. यहाँ पे आवारा जानवरों का बसेरा है. शहरियों की तरफ से मुतअद्दिद बार जो है वो एहतजाज भी किया जा चुका है, लेकिन यहाँ पे कोई खसूसी इक़दाम जो है वो नहीं किए गए. बोर्ड वाले कब्रिस्तान के हवाले से जो मुतहर्रिक शख्सियत है यहाँ की, उन्होंने इस बारे में आला हुकाम से मुतअद्दिद बार राब्ते किए हैं, दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन कि बोर्ड वाले कब्रिस्तान के मसाइल जो है वो उसी तरह ही जो है मौजूद हैं. हमारे कब्रिस्तान का जो मामला है ये 26 कनाल 17 मरले तकरीबन रकबा है, जिसके हमने मुतअद्दिद बार वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म साहब को दरख्वास्तें दी, ज़िले इंतज़ामिया को दरख्वास्तें दी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई. 1-2 दफ़ा पटवारी आते हैं
आकर जिन लोगों के पास कब्जा वो कब्जा ग्रुप उन्हीं से मिल जाते हैं, उसी तरह फारग हो जाते हैं। हमारा ये तकरीबन 3 से 4 लाख घरों की आबादी में एक कदीमी कब्रिस्तान है जहाँ 1965 के शहदार भी तदफीन हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ये कब्रिस्तान है, इस कब्रिस्तान में कुछ मखीर आज़ाद दोस्तों ने पहले कोशिश की और हमने वो करते भी रहे। अब हम बार बार ज़िले इंतज़ामिया से आला हुकाम तक अपीलें करते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। जी, जैसा कि आपने इनकी बात भी सुनी कि ज़िला इंतज़ामिया इस हवाले से कब्रिस्तानों की हालत ज़ार को ठीक करने में बुरी तरह नाकाम नज़र आ रही है। शहरियों का इस हवाले से एहतजाज भी है कि रेवंड के 5 कब्रिस्तानों के मसाइल को हंगामी बुनियादों पर हल करवाया जाए, ताकि रेवंड के शहरी जो है वो अपने प्यारों की तदफीन जो है वो ऐसे अंदाज में कर सके। खबरों का सिलसिला जारी है, बुलेटिन में शामिल करेंगे एक ब्रेक। आप हम वेलकम बैक। भलवाल की बात करेंगे, जहां के मेन बाजार में रिक्शा और रेहड़ियों की भरमार है। शहरियों का गुजरना भी मुहाल कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा आज न्यूज़ रिजवान अहमद से। रिजवान, बताइएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन बाजार भलवाल में, जहाँ पर तजावजात की भरमार है। शहरियों से बात करते हैं, उन्हें इस हवाले से क्या कहना है। कि जगह जगह गंदगी की ढेर, रिक्शों की भरमार, बिल्कुल रास्ता नहीं है। औरतों के लिए भी रास्ता नहीं छोड़ते ये लोग। बल्दिया भलवाल की तरफ से एतवार के रोज़ शहर में अमला तैनात ना होने की वजह से ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, जिसके लिए ज़रूरी है कि बल्दिया का अमला तैनात किया जाए ताकि ट्रैफिक के बहाव में कमी आ सके। इस टाइम ये रिक्वेस्ट है सर कि मरकजी जामे मस्जिद चौंक जो मोबाइल रेडियाँ खलोती ने, सब्ज़ मंडी वाले चौंक जो मोबाइल रेडियाँ खलोती ने, बल्दिया लगी रिक्वेस्ट है कि जनाब इतवार वाले दिन अपना अमला तैनात करके ये जो खुसूसी शफकत फरमाई जाए कि ट्रैफिक बहाल होती रहे। जैसा कि आपने सुना कि शहरियों का कहना है कि बल्दिया इतवार के रोज़ भी मुलाजमीन को मेन बाजार में तैनात करे ताकि रक्शे शहर में दाखिल ना हो, और जो मेन चौकों में रेहड़ियाँ खड़ी हैं वो भी खड़े होकर ट्रैफिक जाम का बायस न बने। दूसरी जानिब कबीरवाला शहर में जगह जगह उबलते गटर शहरियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। मजीद जानेंगे अब्दुल सत्तार अंजुम से। अब्दुल सत्तार, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त कबीरवाला में जगह जगह सीवरेज के जो गटर हैं वो उबल रहे हैं, जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि यहाँ पे इसमें सल्ट और कूड़ा क्रिकेट वगैरह जम गया है। इस बारे में हमारे साथ मौजूद हैं चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जनाब मोहम्मद हुसैन बंगश साहब। इनसे हम बात करेंगे इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। जी, जैसा कि पूरे शहर में आपने देखा है, ये प्रॉब्लम बहुत हद तक जो है ना हमने कोशिश की है कि इसको हम संभालें, और इस पे सर्वे करने के बाद पता ये चला कि यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की तरफ से हमारी जो हैं वो लाइनें सारी सिल्ट अप हो चुकी हैं, और ये अभी आप मेरे पीछे ये देख भी सकते हैं कि ये किस तरह कितनी सिल्ट निकाली जा रही है। इंशाल्लाह ये 1600 फुट तकरीबन हम इसको कर चुके हैं, और 6000 फुट तक हमने ये करना है। डिप्टी कमिश्नर साहब के हुक्म के तहत इसको हमने करना है, तो इंशाल्लाह इससे हम काबू पा जाएंगे। जी, जैसा कि इनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पे हमने पूरे कबीरवाला के जो सीवरेज पाइप हैं उनकी सफाई का काम जारी किया हुआ है, जो इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर बिल्कुल फिट हो जाएगा और ये जगह जगह उबलते गटर बंद हो जाएंगे। और बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि हंगू में स्याह शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तारिक मुगल की रिपोर्ट देखिए। जिला हंगू में पुलिस ने काले शीशे वाली गाड़ियों, गैर नमूना नंबर प्लेट्स और सायरन की हामिल गाड़ियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान एक दिन के अंदर 170 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। काले शीशे उतारे गए और गैर कानूनी सायरन पर कई के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज किए गए। ऑपरेशन के इंचार्ज DSP इस्माइल मरवत ने आज न्यूज को बताया, ये काले शीशे जिन गाड़ियों ने लगाए हुए हैं, ये या गैर नमूना नंबर प्लेट या पुलिस या सरकारी गाड़ियों के स्टिकर लगाए हुए हैं या बगैर नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल, इनके खिलाफ कंपेन चलाना है। सुबह से आकर यहाँ पे मौजूद हूँ, मैं खुद निगरानी कर रहा हूँ, मैंने नाकाबंदी लगवाई हुई है। यहाँ पे इसी नाकाबंदी पे बगैर जो मौजूद आप देख रहे हैं, तकरीबन दर्जनों से ज्यादा गाड़ियों के मैंने शीशे उतरवाए और चालान किए गए हैं। अवामी हलकों ने काले शीशे और दीगर गैर कानूनी इकदामात के हामिल अफराद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को काबिल इस्ताइश करार देते हुए तवक्को की है कि काले शीशे वाली गाड़ियों, सायरन और नित नए अंदाज की नंबर प्लेट्स को सस्ती शोहरत और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के तौर पर बतौर हथियार इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई बिला तफरीक जारी रखी जाए, और इससे न सिर्फ कानून की रेट मुस्तहकम होगी बल्कि कानून पसंद अफराद को तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। तारिक महमूद मुगल, आज न्यूज हंगू। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए आज।